खड़े होकर जो देश की रक्षा करते हैं, जो जंग देखी हो या ना देखी हो, पर हर दिन जंग के लिए तैयार रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आप एसएससी जीडी आर्मी एस्पिरेंट हो या फिर एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि मैं आज बात करने वाले एसएसबी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। एसएसबी क्या है? एसएसबी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आता है, जिसके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत भी आता है। एसएसबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इनका सबसे पहले स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इनका स्थापना होता है 1963 में, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उसके बाद हमारे देश को ये लगा कि हमें एक इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे एक फ़ोर्स की ज़रूरत है, जहाँ लगे कि हाँ, यहाँ के जो नज़दीक जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको लगे कि कौन हमारे इंडिया के फोर्स है और कौन हमारे चाइना या नेपाल के फोर्स है। मेन काम दिया गया है बॉर्डर पे स्मगलिंग को रोकना, इन्फिल्ट्रेशन जो होते हैं उनको रोकना, बॉर्डर पे जितने भी विलेज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना तथा विलेज वाले लोगों के साथ मिलजुल के रहना। देश के अंदर होने वाले इलेक्शंस, इंटरनल सिक्योरिटी या जब भी कभी भी इमरजेंसी पड़े तब हमारे एसएसबी को बुलाया जाता है। ओनली एसएसबी ही नहीं, पूरे सीएबीएफ के जितने भी फोर्स है सबको 24 घंटा, कभी पहाड़ पे, कभी नदी के किनारे, कभी बरसात में, कभी ठंडा में, कभी गर्मी में, दिन रात एसएसबी के जवान डे एंड नाइट पेट्रोलिंग करते हैं। चेक पोस्ट एंड बॉर्डर ड्यूटी तथा इलीगल सामान को या इलीगल आदमी को या अन्य कंट्री से आए हुए आदमी को रोकना इनका सबसे पहला काम है। बॉर्डर विलेज के हर एक मूवमेंट पे नज़र तथा जितने भी बॉर्डर पे जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर एसएसबी का पूरा नज़र होता है। साथ साथ गांव वाले के साथ ये संपर्क में रहते हैं और प्रॉपर कोऑर्डिनेट के साथ चलते हैं। इसलिए एसएसबी को बताया जाता है ये बंदूक के साथ साथ दिमाग से भी काम करते हैं। एसएसबी का यूनिक काम है बॉर्डर एरिया पर जितने भी लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना, यूथ को मोटिवेशन करते हैं, अवेयरनेस के बारे में पूरा प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि इनको बहुत यूनिक बनाता है, एकदम इको फ्रेंडली। एंड क्या बोल रहा था? एसएसबी का मोटो ही है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। तो यही अनुसार ये एसएसबी अपना काम करते हैं। बॉर्डर गार्डिंग सिक्योरिटी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के अलावा इनको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बुलाया जाता है। जब जब हमारे देश में हर एक स्टेट में इलेक्शन होता है उसमें बुलाते हैं, रिपब्लिक डे होता है तो उसमें बुलाया जाता है। ऐसा कोई काम नहीं जो एसएसबी के बिना नहीं होता है। एसएसबी एक फोर्स नहीं, बॉर्डर पर रहने वालों के लिए एक सील की तरह काम करते हैं। एसएसबी के पोस्टिंग के बारे में बात करें तो एसएसबी का पोस्टिंग जंगलों में, पहाड़ों में, एकदम जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या लैंडस्लाइड आया चुका हो, या फ्लड हो, इन सभी जगहों पर एसएसबी का डिप्लॉय किया जाता है। हर एक इमरजेंसी देश को जब भी खतरा होता है तब एसएसबी को बुलाया जाता है। और एसएसबी के साथ साथ इनके जो सिस्टर एजेंसियां हैं, चाहे इनके साथ वाले जो एजेंसियां हैं, उनको भी प्रॉपर बुलाया जाता है। तो ये है एसएसबी का पोस्टिंग के बारे में। हमसे बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया एसएसबी का ड्यूटी कितना होता है, कितना आराम मिलता है। तो आज हम एसएसबी की ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो भाई ड्यूटी भी बहुत सारे टाइप का ड्यूटी होता है। जैसे आपको वीआईपी सिक्योरिटी है उस टाइप का ड्यूटी हुआ, फिर पेट्रोलिंग हो गया, फिर नाका हो गया, फिर गार्ड ड्यूटी हो गया, इस टाइप का ड्यूटी होता है। आपको कोई भी ड्यूटी करो बट आपको रेस्ट मिलता है और अच्छा खासा रेस्ट मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारे काम भी होते हैं जो खुद के ऊपर करना पड़ता है। तो बाकी फिर भी बहुत सारे फोर्स, जितने भी फोर्स हैं हमारे सीएपी में, उनसे तो बहुत अच्छा है एसएसबी। एसएसबी में यूनिफॉर्म के साथ साथ आपको पैसेंस यानी कि सब्र भी करना पड़ता है। जब देश में बहुत सारा इमरजेंसी सिचुएशन होता है तब एसएसबी जवान को छुट्टी भी नहीं जाना पड़ता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये हाल देख चुके होंगे कि जितने भी जवान गए हुए थे घर पे उन सबको रिकॉल के द्वारा बुलाया गया था। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप एसएसबी में या फिर कोई भी अदर फोर्स में जा रहे हो तो आपको यूनिफॉर्म के साथ साथ आपको सब्र भी पहनना पड़ता है। एसएसबी की सैलरी के बारे में, तो जैसे ही हम ज्वाइनिंग करने जाते हैं तब हमारी सैलरी का बेसिक पे स्टार्ट होता है 21,700 से। बट उसमें डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, सोप अलाउंस, रम अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, ये सारा अलाउंसेस मिला के उसके बाद बॉर्डर एरिया जो होता है उनका बॉर्डर अलाउंस बोलते हैं, वो सब लगा कर आपको सैलरी ट्रेनिंग टाइम में पड़ता है 35 to 36 के। ये आपका ट्रेनिंग टाइम का सैलरी है। और जैसे ही आपका पोस्टिंग मिलता है फिर ये सैलरी इंक्रीज होकर 45 या 46 के आसपास भी चला जाता है। एसएसबी में प्रमोशन बाकी अदर फोर्स के अलावा बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आप प्रमोशन पा सकते हो। एक तो है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दोगे तो बहुत जल्दी आप हाई रैंक के अधिकारी बन सकते हो। अगर आप ड्यूटी करके करोगे तो टाइम लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसके ऊपर हम ब्लॉग्स या वीडियो बना के बता देंगे।
अगर आप एग्ज़ाम देते हो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, तो पहले था कि एसआई का एसआई मतलब कि कांस्टेबल टू एसआई बनते थे एग्ज़ाम देके। अब गवर्नमेंट रूल चेंज करके एएसआई कर दिया है। यानी अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हो तो एएसआई पहले बनते हो। फिर भी अगर आप एएसआई बन भी जाते हो ना, और अब अगर तब भी अगर आपका पढ़ाई ठीक है, तब तो फिर अगर एएसआई से फिर एसआई बनोगे, फिर इंस्पेक्टर बनोगे, तो ऐसे तरीका भी है। और नहीं तो अगर आप एएसआई बन गए तो भी प्रमोशन हाई है, क्योंकि ऑफिसर का प्रमोशन बहुत हाई है कांस्टेबल के अलावा। इस भी जॉब नॉट अ 9 to 5 जॉब है। उसके साथ साथ ड्यूटी का भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कब आपका ड्यूटी रहेगा और कब आपका ड्यूटी नहीं रहेगा। दूसरा नंबर बात, आप बहुत सारे फेस्टिवल को मिस करते हैं, जो यह बात कोई नहीं बताता है। तीसरा नंबर बात, आप फैमिली से बेशक दूर रहते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम फैमिली क्वार्टर ले लेंगे, तो फैमिली क्वार्टर भी मिल जाता है, पर इतना भी फैमिली क्वार्टर नहीं है कि सबको मिल जाता है। ये भी डार्क एकदम डार्क सीक्रेट है ये। लेकिन जो मिलता है वो होता है ये यूनिफॉर्म, ये देश को रक्षा करने का वो फीलिंग, ये जनताओं में आपका विश्वास और आपका इज्जत, और इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। भले ही मैं बोल रहा हूँ कि फेस्टिवल मिस करता है, बट ऐसा भी नहीं है। जब आपका छुट्टी होता है तो उसमें आप पूरा फेस्टिवल को आप एंजॉय करते हैं। आप पुलिस में भी चले जाइए, पुलिस में ऐसा नहीं है कि आप हर एक जो होता है फेस्टिवल वो आप फैमिली के साथ मना सकते हैं, बट एसएससी जीडी के द्वारा और एसएसबी में आप मना सकते हैं जब आपका छुट्टी रहता है तो। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और मनाते भी हैं। बहुत देश में इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल हम अपने ड्यूटी के दौरान भी कर लेते हैं, और वो ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो घर पे भी नहीं आप मना सकते हो। जब पूरा देश सो रहा होता है तब एसएसबी जवान उस देश के लिए जाग रहा होता है और उस बॉर्डर का सुरक्षा करता है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि एसएसबी एक जॉब नहीं, ये है पूरे विलेज के लिए एक शील्ड और पूरे देश के लिए एक शील्ड का काम करता है। देश सेवा करना चाहता हो, जो टफ लाइफ हैंडल करना चाहता हो, जो डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस करना चाहता हो, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हो, जो अपने गांव का अपने घर का नाम रोशन करना चाहता हो, वो एसएसबी में ज़रूर आए, और वही एसएसबी बन के अपने देश की नाम रोशन करते हैं। एसएसबी जॉब नहीं, एक मिशन है, और आपको एक मिशन की तरह ही लेना है। और आप एक बार जॉब में आ गए तब आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है जॉब। वो फीलिंग, इतना अच्छा फीलिंग रहेगा ना कि पूछो मत। जब बाकी लोग लाइन में लगे रहेंगे ना कोई सामान देखने के लिए, तब आप बोलोगे कि मैं एसएसबी में हूँ। आपको फट से लाइन दी जाएगा कहीं भी एंटर करने के लिए, लाइक मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चाहे वो हिस्ट्रिकल पैलेस हो गया, कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें पता चलता है कि हाँ यार मैं भी कुछ कर रहा हूँ। अगर आप एसएससी जीडी एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएसबी एक बहुत बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन हो सकता है एसएसबी। अगर आपको एसएसबी बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना उन भाइयों के पास जो एसएसबी में आना चाहते हैं। अब उसके बाद कमेंट में लिखो जय हिंद, और लिखो कि आई विल ऑल्सो पास द एसएसबी जॉब। अभी मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, तो ये भाई भी है, बोल रहा है कि चल मैं भी मेरे पूरे वीडियो में, तो ये वीडियो में लास्ट में जोड़ दूंगा। बोलना चाहता तो बोल कुछ, ये आपको भी कुछ बताएगा कि अपना एक्सपीरियंस देगा, थोड़ा सा बताओ। मना किया यार बोलने के लिए।